गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ फॉसिल स्टडी को पढ़ने वाले हैं और उसको समझेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ फॉसिल स्टडी। तो फॉसिल स्टडी करने की जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसमें से हम 7 टेक्निक्स को आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है ग्राउंड थिन सेक्शन, सेकंड है फिल्म और पील टेक्निक्स, थर्ड है ट्रांसफ़र टेक्निक, फोर्थ है माइक्रोटोमी, फिफ्थ है एक्सरे रेडियोग्राफी, सिक्स है मैक्रीशन टेक्निक, सेवन्थ है एक्सकेवेशन टेक्निक्स। ये बीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके एक्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए फॉसिल इज प्रिजर्व रिमेन और ट्रेस ऑफ अ प्लांट और एनिमल फ्रॉम द पास्ट। तो मतलब कि जो फॉसिल होता है ना, वो किसी लिविंग प्लांट का जो बिना डिकम्पोज हुए जो रिमेन्स होता है वो प्रिजर्व रिमेन्स, उसे फॉसिल कहा जाता है। और जो फॉसिल का बनना किसी लिविंग प्लांट से उसे फॉसिलाइजेशन कहा जाता है। देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर स्टडी ऑफ द फॉसिल प्लांट, सम आर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ग्राउंड थिन सेक्शन। ठीक है, दिस टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ पेट्रिफिकेशन। टेक्निक है ये पेट्रिफिकेशन फॉसिल की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल टेक्निक है। पेट्रिफिकेशन फॉसिल कौन से थे? जिसमें बोथ इनर और आउटर जो इनर सेल्स और आउटर मॉर्फोलॉजी और इनर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों के दोनों प्रिजर्व थी। ठीक है, तो उनके लिए उनकी स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल टेक्निक है। द स्पेसिमेन इज कट टू अ कन्वीनियंट साइज एंड द सरफेस इज स्मूथन विथ कार्बोरेंडम। तो इसमें यह करते हैं कि पहले तो जो स्पेसिमेन है ना उसको एक कन्वीनियंट साइज मतलब बहुत छोटी साइज़ में कट कर लेते हैं। फिर उसको कार्बोरेंडम जो होता है ये भी एक पदार्थ होता है जिससे इसको स्मूथ किया जाता है। मतलब इसको बिल्कुल इसको स्मूथ जैसे फर्शी करते थे हम, उससे किस चीज़ से उसको स्मूथ करते हैं ना, ऐसे इसको घिसा जाता है। कार्बोरेंडम एक चीज़ है इससे घिसा जाता है। ठीक है, द स्मूथ सरफेसेस देन मूव्ड ऑन ग्लास स्लाइड बाय स्पेशल रेसिन। और अब एक स्पेशल रेसिन के द्वारा इस स्मूथ सरफेस वाले स्पेसिमेन को, जिस तरफ से स्मूथ सरफेस किया है ना, उस सरफेस को एक स्पेशल रेजिन के द्वारा हम काय पे डाल देते हैं, स्लाइड पे डाल देते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर द फास्टन स्पेसिमेन इज कट एज क्लोज एज द ग्लास एज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ थिन स्लाइस। मतलब हमें क्या करना है, ग्राउंड थिन सेक्शन में एक थिन स्लाइस कट करनी है इसकी। तो अब एक स्मूथर वाला हिस्से को तो हमने डाल दिया स्लाइड के ऊपर, और जो थोड़ा रफ हिस्सा होगा ना, जो बचा हुआ हिस्सा होगा ऊपर वाला हिस्सा, उससे एक थिन स्लाइड कट कर देंगे। और जो थिन स्लाइड का अपर पार्ट आया है उसको भी हम कार्बोरेंडम से स्मूथ कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ से स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल पतला हो जाएगा वो स्लाइस, बिल्कुल थिन स्लाइड हो जाएगी। द एपियर सरफेस ऑफ द स्लाइस इज ऑब्टेन इन ग्राउंड फर्दर विद कार्बोरेंडम टू मेक द सेक्शन सो थिन एंड स्मूथ देन इट अपीयर्स ट्रांसपेरेंट। मतलब कि इतना स्मूथ कर देंगे हम कि वो ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएगा। ठीक है, द थिन सेक्शन इज देन माउंटेड अंडर ए कवर शिप यूजिंग अ सुटेबल माउंटेन रेसिन। अब इस जो सेक्शन है ना, इसको माउंट करेंगे हम एक कवर स्लिप के द्वारा बाय यूजिंग अ माउंटेन रेसिंग के द्वारा इसको कवर कर देंगे। अब ये स्लाइड है ना, इसको स्टडी कर देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल पतला सा कट हो गया है, इसको हमने कवर कर दिया है रेजिन के द्वारा, माउंटेन रेजिन के द्वारा। अब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे। तो क्या था, ग्राउंड सेक्शन में हम सबसे पहले तो वो लेंगे स्पेसिमेन को कट कर लेंगे, उसके बाद उसको कार्बोरेंडम से घिस देंगे। कार्बोरेंडम से घिसने के बाद उसको एक जिस तरफ से हमने कार्बोरेंडम से स्मूथ किया है उसको उसके ऊपर रख देंगे स्लाइड के ऊपर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी पतला सा कट करके उसको कार्बोरेंडम से वापस से स्मूथ कर देंगे। दोनों तरफ से स्मूथ होने के बाद इसको रेजिन से कवर कर देंगे और उसको फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए, स्लाइड स्टडी के लिए इसको स्लाइड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट जो टेक्निक्स, ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। अब सेकंड टेक्निक है फिल्म और पील टेक्निक। इन द स्पेसिमेन ऑफ स्टडी इट इज ग्राउंड एंड स्मूथन एंड देन इट इज ट्रीटेड विद HF एंड HCl, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एयर ड्राइड एंड कवर्ड विद अ थिन फिल्म ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। आफ्टर ड्राइंग द फिल्म इज केयरफुली पील्ड एंड माउंटेड ऑन द स्लाइड बाय कनाडा बाल्सम। तो क्या करेंगे कि जिस स्पेसिमेन को हमने स्टडी करना है ना, उसको ग्राउंड करेंगे, स्मूथन कर देंगे। तो उसको ग्राउंड करके स्मूथन कर दिया, उसके बाद उसको HF और HCl से ट्रीट करवाएंगे। और HF और HCl से ट्रीट करवाने के बाद उसको सुखा लेंगे, है ना। सुखाने के बाद उसके ऊपर एक थिन फिल्म चला देंगे हम नाइट्रोसेल्यूलोज की, और फिर वापस से उसको सुखा लेंगे। और फिर जो फिल्म है उसको केयरफुली हम निकालेंगे और माउंटेड कर देंगे स्लाइड के ऊपर, किससे, कनाडा बाल्सम से।
अभी तक की फिल्म रिपील टेक्निक के अंदर स्पेसिमेन लिया, स्पेसिमेन को ग्राउंड किया, स्मूथ किया और उसको ग्राउंड और स्मूथ करने के बाद उसको HF और HCl से ट्रीट करवाया। HF और HCl से ट्रीट करवाने के बाद उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसको नाइट्रोसेलुलोज से उसके ऊपर थिन फिल्म चढ़ाई और फिर इस फिल्म को सुखाने के बाद उस फिल्म को निकाल लिया, पील कर लिया और उसको माउंटेड कर दिया स्लाइड पर, मतलब कि स्लाइड पर रख दिया ताकि फर्दर स्टडी के लिए, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए उसको हम ले जाएंगे। तो माउंटेड किसके द्वारा किया? ऑन स्लाइड के ऊपर माउंट कर दिया, किसके द्वारा? कनाडा बाल्सम के द्वारा। ठीक है, द पील इज देन परमानेंटली सील्ड विथ कवर ग्लास। अब इस पील को हम परमानेंटली सील कर देते हैं एक ग्लास के कवर से। ठीक है, It is less expensive and quicker and obtained are translucent, thin wear and durable। और ये कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, ये क्विकर जल्दी होने वाली टेक्निक है और जो ट्रांसलूसेंट चीज़ है ऑब्टेन करेंगे हम और बहुत पतला और ड्यूरेबल होगा। ठीक है, माइक्रोटोमी के अंदर क्या करते हैं? द स्पेसिमेन इज फर्स्ट सॉफ्टन बाय द ट्रीटिंग विथ HF एंड KClO3 followed by the mixture of equal parts of phenol and 95% alcohol, then thereafter it is embedded in the paraffin or celluloidine and सेक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। सबसे पहले क्या करेंगे? स्पेसिमेन लेंगे, उसको सॉफ्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद सॉफ्ट करने के बाद उसके अंदर HF और KClO3 डाल देंगे और उतना ही उसके अंदर जितना KClO3 और HF डाला है उतना ही उसके अंदर हम डालेंगे उतना ही हम उसके अंदर डालेंगे फिनोल और 95% एल्कोहल मिला देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे? उसको पैराफिन के अंदर डाल के और सेल्यूलोइडीन पैराफिन या सेल्यूलोइडीन के अंदर डाल के उसके सेक्शन को हम माइक्रोटोम की हेल्प से उसके सेक्शन कर लेंगे। इसे माइक्रोटोमी टेक्निक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वो लिया स्पेसिमेन, उसको सॉफ्ट किया, फिर उसको HF और KClO3 और फिनोल के अंदर डाला और 95% एल्कोहल के भी डाला उसके अंदर और फिर उसको पैराफिन और सेल्यूलोइडीन के अंदर एम्बेडेड किया और उसका सेक्शन कट कर लिया। किसकी हेल्प से? माइक्रोटोम की हेल्प से। उसके बाद फिफ्थ टेक्निक है एक्सरे रेडियोग्राफी। Fossils which can damage due to acid treatment such can be studied by X-ray radiography। जो fossils जो होते हैं ना, जो एसिड के द्वारा डैमेज हो चुके हैं, एसिड ट्रीटमेंट के द्वारा डैमेज हो चुके हैं, उनको स्टडी किसके द्वारा किया जाता है? एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक के द्वारा। दिस टेक्निक इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ कैल्सीफाइड सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल बॉल्स। और इस टेक्निक को पर्टिकुलरली उन फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कैल्सीफाइड सीड्स होते हैं जो कोल बॉल से निकले हैं, तो उनको स्टडी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम टेक्निक is suitable for used for पीट लिग्नाइट एंड कोल। पीट लिग्नाइट कोल के ये हैं आसपास के लोग, इनकी मतलब पीट लिग्नाइट कोल के ही प्रकार होते हैं कुछ। ठीक है, तो इनकी स्टडी के लिए इसको किया जाता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फॉसिल पोलर एंड स्पोर एनालिसिस का, जो इसके द्वारा फॉसिल जो स्पोर है और पोलर है उसका एनालिसिस किया जाता है, कितने साल पुराना है, क्या है, कैसे होगा। द स्पेसिमेन इज फर्स्ट ट्रीटेड हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट एंड देन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो ये करते हैं स्पेसिमेन को ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा? हॉट डाइल्यूट, मतलब कि पतला होगा, डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम क्लोरेट के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इन दिस ब्रेक डाउन ऑफ मैट्रिक्स टेक्स प्लेस। इसके द्वारा इससे क्या होता है कि मैट्रिक्स का ब्रेक डाउन हो जाता है और प्लांट फ्रेगमेंट्स आर वॉश्ड प्रॉपर्ली विथ वाटर। और फिर प्लांट फ्रेगमेंट्स को प्रॉपर्ली वॉश किया जाता है पानी के द्वारा। दीज फ्रेगमेंट्स आर माउंटेड ऑन द ग्लास स्लाइड। फिर इनकी माउंटिंग की जाती है फर्दर स्टडी के लिए ग्राउंड स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या किया हमने मिग्रेशन टेक्निक के अंदर? ये टेक्निक किन के लिए सूटेबल है? पीट लिग्नाइट कोल के लिए और पोलन के लिए, पोलन फॉसिल के लिए और स्पोर एनालिसिस के लिए। सबसे पहले स्पेसिमेन लेंगे, उसको हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पोटेशियम क्लोराइड के साथ सबसे पहले से उसको ट्रीट करवा देंगे, उसके अंदर ये डाल देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी मैट्रिक्स और फिर प्लांट्स के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे? हम वॉश कर लेंगे प्रॉपर्ली और फिर उनको फर्दर स्टडी के लिए माउंटेड कर देंगे ग्लास लाइट पर। अब नेक्स्ट है एक्सकेवेशन टेक्निक। दिस टेक्निक
इज़ पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ माइन्यूट लीव्स एंड स्पोरेंजियोफोर्स। छोटे छोटे लीव्स को स्टडी करने के लिए, स्पोरेंजियोस्पोर्स को स्टडी करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? एक्सकेवेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। द स्पेसिमेन इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो वाइब्रेटर मशीन और अ स्मॉल हैमर एंड अ स्टील नीडल। तो जो स्पेसिमेन है उसको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो वाइब्रेटर मशीन के द्वारा, और या फिर छोटे छोटे हैमर्स या स्टील नीडल्स के द्वारा। फिर ये प्रोसेस जो होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, टेडियस होती है, और प्रोवाइड्स हाईली प्रोमिसिंग रिजल्ट, और इसके जो रिजल्ट होते हैं ना वो हाईली प्रोमिसिंग होती है। तो टॉपिक थोड़ा हार्ड है, थोड़ा समझ में तो आया होगा, मतलब थोड़ा इस टाइप से हम इसको लिख देंगे ना तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।